हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुका है और आप लोग अपने अपने मेन कैंपस को पा चुके हैं। तो टारगेट गुरुकुल ने सोचा क्यों ना बच्चों की सेमेस्टर की भी जिम्मेदारी ले ली जाए, जिस तरीके से टारगेट गुरुकुल के द्वारा बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी ली गई थी। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए टारगेट गुरुकुल ने टारगेट सेमेस्टर पर बच्चों के लिए सेमेस्टर के भी बैच लॉन्च कर दिए हैं। बिग अनाउंसमेंट हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वो चीजें लाइव चली हैं, जाकर के वहां पे देख लीजिएगा एक बार, अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, और जिन बच्चों ने लाइव देखा अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सेमेस्टर का भी जिम्मेदारी टारगेट गुरुकुल के पास है और टारगेट सेमेस्टर पर हम इसको पढ़ेंगे, हम ही आपको पढ़ाएंगे। इसलिए हम सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा सिलेबस डिस्कस करेंगे भाई? ज्योग्राफी का। येलयू यूनिवर्सिटी में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें हम लोग को पढ़नी है, एनईपी के तहत जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं जो ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर का, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है भाई। मैं आपको बता दूं कि दो पेपर आपको पढ़ने हैं, दो पेपर आपको पढ़ने हैं। एक में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है और दूसरे में आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, पहला पेपर फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा पेपर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई। यूनिट नंबर 1, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका सिलेबस जो है 4 यूनिट में डिवाइड है। 4 यूनिट हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में देखें हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो भौतिक भूगोल है, इसके प्रकृति को और इसके जो स्कोप है इसको हम लोग को पढ़ना है। इसको कंप्लीटली हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रकृति है और जो इसका दायरा है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है और इसके कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं, कौन से सिद्धांत रहे हैं, जितने भी सिद्धांत हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, इसको पढ़ेंगे। और कौन कौन से सिद्धांत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ कांट, ये थ्योरी ऑफ कांट है, यानी कि कांट महोदय ने दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। उसके बाद लाप्लास महोदय ने भी दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कांट को पढ़ेंगे, लाप्लास को भी पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चैम्बरलिन और जेम्स महोदय हैं, इनको भी, सॉरी जेम्स महोदय, जेम्स एंड जेम्स महोदय हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, जेम्स एंड जेम्स और चैम्बरलिन। ठीक है, इन लोगों के भी सिद्धांत को पढ़ेंगे। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है इसको भी हम लोग को पढ़ना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ होता है ना, अर्थ के इंटीरियर पार्ट को हम लोग को पढ़ना है, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी को पढ़ना है। जैसे सियाल, सीमा, निफे, आपने देखा क्रस्ट होता है, मेंटिल होता है, कोर होता है, उसमें और भी विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी लेयर्स होती हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, मतलब किस तरीके से कॉन्टिनेंट का ओरिजिन हो गया, इस सिद्धांत को पढ़ना है कि कैसे कैसे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट हुआ है, मतलब कॉन्टिनेंट कैसे बने। ठीक है, ओशियन कैसे बने, कौन कौन से सिद्धांत से बने, कौन कौन सा चीजें काम उस पर की। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत काम किए। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, यानी कि जो महाद्वीपीय ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ना है टायलर एंड वेगनर। देखिए यहाँ पे टायलर और वेगनर के सिद्धांत को भी हम लोगों को पढ़ना है, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से संबंधित है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से संबंधित है टायलर और वेगनर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कैसा है, कैसे चलता है, क्या करता है और कब यह अस्तित्व में आया और इसका पता पहली बार कैसे चला, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। और उसके बाद अर्थक्वेक और वोल्केनोज, यानी कि जो भूकंप हैं और जो ज्वालामुखी हैं, इन सभी को भी हम लोग को आज के इस वीडियो में, इस सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है। आगे चल करके जितने भी चीजें होंगी हम लोग को सिलेबस में दिया रहेगा, उन सभी को पढ़ना। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो ये तो रहा यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखें यूनिट सेकेंड में हम लोग को क्या पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में हम लोग को पढ़ना है रॉक, रॉक यानी कि चट्टाने पढ़नी है, चट्टाने। और उसके बाद फोल्डिंग, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। ठीक है ना, फोल्डिंग और फॉल्टिंग यानी कि वलन बोल सकते हैं। ठीक है ना, वलन होता है, अपक्षय और इरोजन, वेदरिंग। ठीक है, इरोजन और वेदरिंग, इन सब को भी पढ़ना है। ये सब अपने आप में ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक है, उन सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद साइकिल ऑफ इरोजन, मतलब इरोजन की साइकिल कैसे चलती रहती है। और इसमें एक विद्वान है डेविस एंड पेंक, ये दोनों लोग
साइकिल ऑफ रीजन के बारे में क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, कब इन्होंने सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत की क्या भूमिका है, कितनी हद तक मानी जाती है, कैसे आलोचना हुई, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न को भी हम लोग को पढ़ना है। ड्रेनेज पैटर्न यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं अपवाह सिद्धांत। अपवाह सिद्धांत का मतलब यह है कि कैसे पानी बहता गया, ड्रेनेज बनते गए, कई कई प्रकार के ड्रेनेज भी हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फेलुवियल क्रस्ट, उसके बाद एवोलियंस, उसके बाद ग्लेशियल, और उसके बाद कोस्टल लैंडफॉर्म्स। इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके पूरा डिटेल में इन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यूनिट नंबर 3 पर। कहाँ आ जाएंगे? यूनिट नंबर 3 पर। तो यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन होता है और उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स, उसकी संरचना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 5 लेयर होते हैं वायुमंडल के, और सभी लेयर के बारे में कंप्लीटली हम लोग को जानकारी करनी है। और सबसे बड़ी बात, कौन कौन सी लेयर की क्या क्या विशेषता, स्पेशलाइजेशन है, उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इंसोलेशन पढ़ना है, और उसके बाद टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ना है, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को कंप्लीटली जानकारी लेनी है, पूरा डिटेल से हर एक चीजों को जानना है। और उसके बाद विंड्स क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं हवाएं, ठीक है ना, हवाएं, वायु, ठीक है ना। और एयर मासेस मतलब एक तरीके से द्रव्यमान कह सकते हैं, वायु द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फ्रंट, ठीक है, फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन, चक्रवात, चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसके बारे में, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, आर्द्रता कब होती है, कितनी है, आर्द्रता का मौसम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट कैसे चलता है, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद पार्टिसिपेशन एंड रेनफॉल टाइप्स, मतलब रेनफॉल को भी पढ़ना है, वर्षा को भी हम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया यूनिट नंबर 3। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में हम लोगों को पढ़ना है ओशियन बॉटम्स, यानी कि बॉटम्स होता है जो ओशियन का जो होती हैं समुद्र, समुद्र के बॉटम को पढ़ना है। टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर एंड सैलिनिटीज, मतलब एक तरीके से जो वाटर होता है, वाटर जो समुद्री वाटर होता है, उस पर जो टेम्परेचर होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से उसमें बदलाव आते हैं टेम्परेचर के कारण, और भी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है करंट एंड टाइड्स, मतलब जो धाराएं होती है ना, धाराएं जो बहती हैं, समुद्री धाराएं, और उसके बाद जो ज्वार भाटा आते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ओशियन डिपोसाइट पढ़ना है। उसके बाद कोरल जो रीफ होते हैं, एटॉल्स जो होते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, समुद्री बायोस्फीयर, ठीक है ना, समुद्र का कौन कौन से जीव होते हैं, क्या क्या भूमिका निभाते हैं, जैसे जो द्वीप वगैरह बनाते हैं, वो किस तरीके के जीव होते हैं, जीवाश्म होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद जो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये हम लोग को पढ़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, और ये था आपका पेपर नंबर 1। और पेपर नंबर 1 में आपने देख लिया कि हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे भाई पेपर नंबर 2 पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा भाई, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए भाई, LUBA फर्स्ट सेमेस्टर, भाई फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने बच्चे हैं, अब तो भाई खुश हो जाओ, अब खुश हो जाओ। LUBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये है भाई, क्या है, तो ये है आपका सारथी नामक बैच। सारथी नामक बैच के बारे में आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। सारथी नामक बैच आखिर करता क्या है? सारथी नामक बैच आपको पकड़ करके यूनिवर्सिटी में ले जाता है और एग्जाम कराता है, ठीक है ना, एग्जाम में बैठाता है, और वहां से आप टॉपर्स बन करके निकलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, सारथी नामक बैच के फीचर्स को पहले देख लेते हैं। फीचर्स, क्या फीचर्स है भाई? थ्योरी क्वेश्चंस फीचर्स हैं भाई, थ्योरी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे कंप्लीटली, जितने भी क्वेश्चंस थ्योरी बन पाते हैं थ्योरी के, सब कुछ दिए जाएंगे। उसके अलावा क्लास भी आपको मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, दोनों फॉर्मेट में मिलेगा। नोट्स भी आपको मिलेंगे, कंप्लीटली नोट्स मिलेंगे, सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद PDF, ये सब कुछ आपको ऐप में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? ऐप, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको मिलेंगे। कहीं एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए, तो आपको इंपॉर्टेंट MCQ भी मिल सके, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे शॉर्ट नोट्स? बहुत ही जरूरी है शॉर्ट नोट्स। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, MCQ इसमें से मिल जाते हैं,
इसीलिए ये भी जरूरी है और ये भी आपको मिलेंगे। पर्सनल मेंटरशिप, चाहे किसी भी फैकल्टी से आप जुड़ना चाहते हैं पर्सनली मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप जुड़ सकते हैं, इनसे प्रॉपर कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए करने के बाद बहुत सी, मतलब बीए करते करते आप बहुत से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी फैकल्टीज आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट लिस्ट। सब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं भाई। सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, सब हम पढ़ाने वाले हैं। ये सब हम पढ़ाने वाले हैं भाई, सब नहीं पढ़ाएंगे भाई, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों पढ़ाएंगे, और बाकी और भी मेंटर्स हैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर है। और प्राइस देख लो भाई, प्राइस तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो आज के टाइम पे प्राइस कुछ भी नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कहता हूं इस पर भी आपको ऑफर्स भी है। अभी 20 अगस्त तक आपको ऑफर है भाई, 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 20 अगस्त तक 15% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये फीचर्स थे, ये सब्जेक्ट थे, और ये सारथी नामक बैच है। अब हम लोग पहुंचते हैं पेपर नंबर 2 में, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए भाई आ जाते हैं पेपर नंबर 2 पर, ठीक है। चलिए पेपर नंबर 2 में देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ये है आपका पेपर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें एक एक यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें भी 4 यूनिट हैं, ठीक है ना। चारों यूनिट में कौन कौन सी चीजें हम लोग को पढ़नी है, चलिए चर्चा करते हैं। पहले यूनिट में देख ले भाई, पहले यूनिट में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, मतलब अवधारणा पढ़ेंगे, और उसके बाद नेचर पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे। ये चारों चीजें पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे भाई? ह्यूमन ज्योग्राफी के। किसके पढ़ेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी के पढ़ेंगे। पूरा डिटेल से इन सभी चीजों को देखा जाएगा, क्यों, क्या, कैसे, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मैन एंड इन्वायरमेंट, मैन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म, इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, ये अपने आप में सिद्धांत हैं। कौन कौन से लोगों ने इन सिद्धांत को दिया था, इस सिद्धांत को देने के पीछे क्या कारण है, इसकी कितनी भूमिका है, इसकी कितनी आलोचना होती है, सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में देखते हैं क्या पढ़ेंगे भाई। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न, मतलब पूरे संसार के पैटर्न को पढ़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल माइग्रेशन भी पढ़ेंगे। ग्लोबल माइग्रेशन क्यूजेस एंड कॉन्सिक्वेंस, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके आगे पीछे जो कुछ भी चीजें चलती हैं, जैसे इसका कॉन्सेप्ट, और ये कैसे आया, इसका अस्तित्व क्या रहा, और ये कैसे डेवलप हुआ, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी स्पेशलाइजेशन, विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। अंडर पॉपुलेशन, ठीक है ना। उसके बाद पॉपुलेशन को भी पढ़ना है, अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट भी हम लोग को पढ़ना है भाई। ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि मानव कैसे रहते हैं, मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। और ओरिजिन पढ़ेंगे, इसका टाइप्स पढ़ेंगे, रूरल और अर्बन एरियाज पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि शहर पढ़ेंगे, गांव पढ़ेंगे, और देखेंगे कैसे कैसे ये डेवलप हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के इसके पढ़ेंगे, मतलब इसकी जो गुण है, इसकी जो क्वालिटी है उसको पढ़ेंगे। सेटलमेंट पैटर्न एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल रिफॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया के संदर्भ में सेटलमेंट पढ़ेंगे, पैटर्न पढ़ेंगे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक की बातें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो चलिए हम लोग पहुंच सकते हैं यूनिट नंबर 3 पर, ठीक है। यूनिट नंबर 3 पे देखा जाए क्या पढ़ना है भाई। प्राइमेटिव इकोनॉमी यानी कि प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है ना, जो कि इकोनॉमिक क्रियाएं होती हैं। फूड गैदरिंग कैसे किया जाता है, हंटिंग कैसे किया जाता है, एंड पोस्टल हर्डिंग कैसे किया जाता है, फिशिंग क्या होता है, लिबरिंग क्या होता है, उसके बाद प्राइमेटिव एग्रीकल्चर्स क्या है, और उसके बाद कल्चरल रीजन कौन कौन से हैं, कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है, रेस क्या होता है, और उसके बाद आपका रिलीजन एंड लैंग्वेज यानी कि धर्म और उनकी भाषाओं को भी हम लोग को पढ़ना है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, ठीक है। यहां तक की बातें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो चलिए यूनिट नंबर 4 में देख लेते हैं भाई। प्राइमेटिव पीपुल, एस्किमोज एक जनजाति होती है, इसको पढ़नी है। किर्गिज ये भी एक जनजाति है, इसको भी पढ़ना है। बुशमैन ये भी जनजाति है, इसको भी पढ़ना है।
मसाई ये भी जनजाति है, इसको भी पढ़ना है। और उसके बाद सेमांग ये भी एक जनजाति है, इसको भी पढ़ना है। पिग्मेज ये भी जनजाति है, इसको भी पढ़ना है। ये सब वर्ल्ड के हैं, पूरे संसार में ये पाए जाते हैं। लेकिन इंडियन ट्राइब्स को भी हम लोग को पढ़ना है। और इंडियन ट्राइब्स है भूटीज, ठीक है ना, गद्दीज, ठीक है, थारूज, भील, गोंड, संथाल, नागाज, ये सब इंडिया के संदर्भ में है। तो इंडिया के संदर्भ में भी जो इंडिया की जो जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, इनके रहन सहन, खान पान कैसे रहती है, कहाँ रहती हैं, धर्म, रिलीजन्स वगैरह ये सब क्या है, सभी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें आपने सिलेबस देख लिया, हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया। अब जितना जल्दी हो सकता है हम लोग क्लास को भी लेकर के आएंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्लासेस मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।